यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझसे यह भयानक युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे वह निर्णायक मार्ग दिखाएं जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग जो मेरे द्वारा पहले बताए गए थे, ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए जो चिंतन की ओर झुकते हैं और उन लोगों के लिए काम का मार्ग जो कर्म की ओर झुकते हैं। ना ही केवल शारीरिक त्याग से कोई ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना ना रह सके। दरअसल सभी प्राणी भौतिक प्रकृति अर्थात 3 गुणों से पैदा हुए अपने गुणों के आधार पर कर्म करने के लिए मजबूर हैं। जो लोग कर्म की बाहरी इंद्रियों को तो रोकते हैं, लेकिन मन में इंद्रिय विषयों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से खुद को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्मयोगी अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों को बिना आसक्ति के काम में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। पार्थ, कार्य को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती के पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का भी निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों या बलिदान के प्रदर्शन में समृद्ध हो, क्योंकि वे तुम्हें यह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। आपके बलिदानों से दिव्य देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और दिव्य देवताओं के बीच में सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राज होगा। शाश्वत शत्रु से यज्ञ से प्रसन्न होकर दिव्य देवता तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना दी हुई वस्तु का आनंद लेते हैं, वे सचमुच में चोर हैं। आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान यज्ञ में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो अपने आनंद के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर हैं और भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्य करने से होता है। वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेद स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञ के कार्यों में सदैव मौजूद रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं। सचमुच उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो स्वयं में आनंदित हैं, जो प्रकाशित हैं और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे आत्म साक्षात्कारी आत्माओं को अपने कर्तव्यों के निर्वाहन या त्याग में न तो कुछ हासिल करना है और न ही कुछ खोना है, न ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य समझकर कर्म करो,
क्योंकि फल की आसक्ति हुए बिना कर्म करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक तय करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ पाना या प्राप्त करना है। फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्यों में लगा हुआ हूँ। यदि मैं सावधानी से निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते। यदि मैं निर्धारित कर्म करना बंद कर दूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस अराजकता के लिए जिम्मेदार होऊंगा जो व्याप्त होगी और इस प्रकार मानव जाति की शांति को नष्ट कर देगी। हे भारत के वंशज, जैसे अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। बुद्धिमानों को सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म बंद करवाकर उनकी बुद्धि में कलह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अज्ञानियों को भी उनके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होती है, लेकिन अज्ञानता में आत्मा शरीर के साथ गलत पहचान से भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता मानती है। हे महाभाव अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति आत्मा को गुण और कर्म से भिन्न पहचानते हैं। वे समझते हैं कि यह केवल गुण इंद्रियों, मन और अन्य के आकार में जो गुणों के बीच घूमते हैं और इस प्रकार वे उनमें नहीं उलझते। जो लोग गुणों के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। सभी कर्मों को मेरे लिए अर्पण करते हुए मुझ में सर्वोच्च रूप में निरंतर ध्यान करो। इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और अपने मानसिक दुख को दूर करके युद्ध करो। जो लोग गहरी आस्था और ईर्ष्या से मुक्त होकर मेरी इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरी शिक्षाओं में दोष निकालते हैं, वे ज्ञान से रहित और विवेक से रहित होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना विनाश करते हैं। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से किसी को क्या हासिल होगा? इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रियां विषयों के प्रति राग और द्वेष का अनुभव करती है, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, क्योंकि वे मार्ग पर और शत्रु हैं। अपने स्वाभाविक निर्धारित कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह दोषों से भरा हो, दूसरों के निर्धारित कर्तव्यों को पूर्णता से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। वास्तव में किसी दूसरे के रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना बेहतर है, जो खतरे से भरा हुआ है। पर हे केशव, किसी व्यक्ति को ना चाहते हुए भी मानो बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? हे अर्जुन, यह एकमात्र वासना है जो रजोगुण के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है। इसे संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ से ढका रहता है,
उसी प्रकार व्यक्ति का ज्ञान इच्छा से ढका रहता है। सबसे समझदार का ज्ञान भी इस अतिरिक्त इच्छा रूपी शाश्वत शत्रु से ढक जाता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। हे पार्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि को इच्छा का प्रजनन आधार कहा जाता है। उनके माध्यम से यह व्यक्ति के ज्ञान को धूमिल कर देता है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, आरंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो और इच्छा नामक इस शत्रु को मार डालो, जो पाप का अवतार है और ज्ञान और अनुभूति को नष्ट कर देता है। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर हे महाभाव अर्जुन, उच्च आत्मा द्वारा निम्न आत्मा को वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु को मार डालो।